सीताराम सीताराम निर्मल अनुराग भक्तिमय चैनल पे आप सभी भगवत प्रेमी जनों को सादर नमन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी कैसे हैं? एक अ, शिव पुराण की आज छोटी सी कथा हम कहने जा रहे हैं शिव पुराण के माध्यम से। तो अवश्य विनती है, अनुनय है कि आप सभी जो है इसे सुनेंगे और जो भी गलती होगी त्रुटि होगी उसे हमें क्षमा करेंगे। सीताराम सीताराम। तो शुरू करते हैं आज की हम पावन शिव पुराण की कथा महात्म्य। शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। शुरुआत होती। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं प्रभु। मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि तामसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध यानी कि दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई साधन शाश्वत बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो उस समय सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो, सुनो। वह परम उत्तम शास्त्र है। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग से उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन हो। यह शिव पुराण गम्य उत्तम शास्त्र है, परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और वह सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा
इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। बहुत ही अद्भुत कथा है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे और 7 संहिताओं से युक्त इस दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है। इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अनन्य पद यानी कि धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के सिस्टम से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। सीताराम सीताराम। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य होना। ये अगली कथा है। अवश्य हम इसे सुनाएंगे सीरियल वाइज से। आज शिव पुराण की महात्म था। शिव पुराण का महात्म क्या है, इसको सुनने से, इसका पाठ करने से कैसे फल की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ हम विदा होते हैं और आप सभी निर्मल अनुराग भक्तिमय चैनल पे आप सभी को फिर से सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कोई त्रुटि होती है हमसे तो अवश्य क्षमा करें, अबोध समझ के। बस भाव है, भाव के द्वारा हम कह रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमारी गलतियों के लिए क्षमा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं फिर अगले शिव पुराण की कथा में। सीताराम सीताराम।